100 तक हमने मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया था। ओके 101, चलो फटाफट आंसर करो। सुनील, राम, नूतनिका, और कौन का हुआ, शिव शंकर कुमार, जल्दी से आंसर करो भाई। 101 का आंसर करना सभी को, क्या हो जाएगा? सो व्हेन द फुटबॉल टीम, व्हेन आपका क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, द फुटबॉल टीम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ओके नाउन फ्रेज है और ये क्या आपका सब्जेक्ट है। ओके द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू, वॉकड आपका क्या है, वर्ब है। ओके इनसाइड और सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू यूज करते हैं, तो सरफेस और इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द फील्ड क्या है आपका, ऑन टू का ऑब्जेक्ट हो गया। ओके द क्राउड ब्रस्ट इनटू अपलॉज, ठीक है, सो वर्ब है ब्रस्ट, ठीक है। अपलॉज आपका क्या हो गया, इनटू का ऑब्जेक्ट हो गया, बट आपका कंजंक्शन हो गया सम चीयर्स, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल है तो जो आपका वर्ब है वो आपका प्लूरल होगा, ठीक है। हर्ड आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ओके टू आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर है? तो बेसिकली आपका जब कंजंक्शन हमने यूज करा बट कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए, जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट में हम कह रहे सम चीयर्स वर हियर टू, ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ उनमें से कुछ बातें क्या थी आपका, चीयर्स मतलब खुशी, ठीक है, प्रोत्साहित बातें आपके निकल ली थी, तो यहाँ पे अप्लॉज नहीं होगा, ठीक है, इट शुड बी आपका अब्यूज, ठीक है, क्या करो, अब्यूजेस यूज करो। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इट शुड बी आपका अब्यूजेस इन ब्रस्ट इनटू अपोलोस, सॉरी सम अब्यूजेस, चीयर्स को करो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको अप्लॉज रहने दो, इसको चेंज कर दो, सम चीयर्स नहीं, सम अब्यूजेस, ठीक है। अब्यूज आपका नाउन होता है, इसका मतलब मेक रूड और वी कैन से ऑफेंसिव रिमार्क, ठीक है, तो इट शुड बी आपका सम अब्यूजेस वर हर टू। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? 101 क्लियर हो गया, 102 का आंसर करो फिर इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 102, यार कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे मुझे। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी वॉइस आ रही है भाई सभी को? सॉन्ग फीवर, राम राम भाई। चलो 102 का आंसर करो। अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग, अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अ लॉट ऑफ आपका क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, ठीक है, और ये आपका फॉर्म फिलिंग को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग आपका क्या एक फ्रेज है, ओके, और यही आपका क्या है, सब्जेक्ट भी है, तो इसके अकॉर्डिंग इज बिल्कुल करेक्ट है। इज जस्ट रेड टेप, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, फॉर्म फिलिंग का। ओके एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर, फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आर बिल्कुल करेक्ट है। सो कॉम्प्लिकेटेड, अगेन कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कैन नॉट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम, क्या हो जाएगा आपका, पीपल कैन नॉट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम। तो बिल्कुल सही है, हेड और टेल फ्रॉम देम, इसका मतलब होता है आपका ये आपका इडियम है, इसका मतलब होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं समझ पाना, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपका कोई भी इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नो एरर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 103, सभी लोग आंसर करें 103 का। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। और भाई जो उषा जी लेट आती हैं आप सेशन में, टाइम से आया करो भाई यार, तुम लोग बहुत लेट आते हो यार, 5-5 10-10 मिनट लेट आते हो तुम लोग, वेरी बैड, बहुत ही गलत बात है। चलो आंसर करो 103 का। 103, ईशा जी अगेन यू आर लेट इन द सेशन, ऐसे कैसे चलेगा बच्चे? यू आपका सब्जेक्ट है, यू के अकॉर्डिंग आपका वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, आपका आर, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड व्हाट, ठीक है, टू एक्सप्लेन, ठीक है, इन्फिनेटिव हो गया, टू एक्सप्लेन व्हाट योर कंडक्ट विद इन 2 days, ठीक है।
तो योर कंडक्ट विद इन 2 days, तो योर कंडक्ट क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। 2 days क्या हो गया आपका, विद इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। विद इन 2 days, 2 days ऑफ द रिसिप्ट, ठीक है। द रिसिप्ट आपका नाउन फ्रेज हो गया, ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और दिस लेटर क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ये आपका ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताओ ये यहाँ पे एरर कहाँ पे है, बताओ। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days, ठीक है, विद इन 2 days, ठीक है, विद इन 2 days क्या होगा, फटाफट से बताओ। बेसिकली ऑफ द रिसिप्ट नहीं होगा, विद इन 2 days ऑन द रिसिप्ट, मतलब ये रिसीव करेगा वो क्या, लेटर, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्या करेगा, अपना रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो इट शुड बी आपका ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए 104 सभी लोग आंसर करेंगे 104 का। जय हिंद अनुराग भाई, क्या हाल है अनुराग, वेलकम टू द सेशन। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर करो, ठीक है। आई नो, आई आपका सब्जेक्ट है, नाउ आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई नाउ एम नोइंग, एम नोइंग आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये आपका क्या है, प्रोग्रेसिव टेंस में लिखा है, या फिर हम कह सकते हैं कंटिन्यूस टेंस में लिखा है। किसमें लिखा है, कंटिन्यूस टेंस में लिखा है, ठीक है। सो आई नो एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स, ठीक है, ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, और ये क्या हो गया आपका, इसका ऑब्जेक्ट हो गया एम नोइंग का, ओके ओके। और ये अबाउट हिम क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, जो क्या कर रहा है, आपको फैक्ट्स को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे एम नोइंग है ना, तो जो नो होता है ना, ये आपका क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, इसका मतलब होता है जानना, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कभी भी आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ठीक है, कभी भी आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो क्या हो जाएगा, आई नाउ नो, क्या हो जाएगा, आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 105 फटाफट आंसर करो। अबे कहाँ भाग गए तुम लोग हैं, अभी तो आए थे भाई, 20-22 हो गए थे, फिर 18 हो गए तुम, क्या चाहते हुए तुम लोग हैं, पढ़ना लिखना नहीं है तुम लोगों ने, मुझे लग रहा है ऐसे करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। मेहनत कर लो, टाइम से सेशन ज्वाइन करो, सेशन में रहो, ओके। क्या हो जाएगा आपका, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, इट आपका सब्जेक्ट है, टुक आपका क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इट टुक हर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट अ लॉन्ग टाइम ये भी क्या हो गया आपका, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, ओके। टू गेट ऑफ, टू गेट ऑफ आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, टू गेट ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया। टू गेट ऑफ द डेथ, द डेथ क्या हो गया आपका, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू गेट ऑफ का। हर हस्बैंड क्या हो गया आपका, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, और हर हस्बैंड ऑफ हर हस्बैंड ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, जो क्या कर रहा है आपका, डेथ को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है। और ये पूरा का पूरा द डेथ ऑफ हर हस्बैंड क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, जो क्या हो गया आपका, टू गेट ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, टू गेट ऑफ नहीं होता, इट शुड बी आपका गेट ओवर, ठीक है। गेट ऑफ का मतलब होता है टू फॉल अस्लीप, ठीक है, गेट ऑफ का मतलब होता है टू फॉल अस्लीप, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे उबर पाने की हम बात करें, ठीक है, जो हमें मीनिंग देना है यहाँ पे वो देना है आपका, टू रिटर्न टू योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है, स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, उबरना जिसे हम कहते हैं किसी भी घटना से, ठीक है, ओके। तो उसके लिए जो आपका फ्रेजल वर्ब होता है ना, वो आपका गेट ओवर यूज होता है, क्या होता है, गेट ओवर यूज होता है, गेट ऑफ नहीं। क्लियर है, ओके, वेरी गुड, जय हिंद भाई, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 106। अबे क्या हो गया तुम लोग को, कहाँ जा रहे हो तुम लोग हैं, पूर्णिमा, भारत, ईशा, ईशा है, ईशा, अनुराग, राम, सुनील, आंसर करो भाई। मेरी पहली एकेडमी, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर करें। मेरी पहली एकेडमी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स,
फटाफट 106, ठीक है। ऑल डाउट्स, ऑल डाउट्स आपका नाउन फ्रेज है और ये आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका वर्ब भी सही यूज हुआ, आर प्लूरल, ठीक है। ओके, क्लियर्ड, क्लियर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बिटवीन आपका प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस सेम होता है तो इधर आपका इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो एज आई सेड ऑब्जेक्ट चाहिए तो मी आएगा इन प्लेस ऑफ आई, तो क्या आ जाएगा बिटवीन यू एंड आई, मी। 107, either of the roads leads to the park, क्या हो जाएगा 107, either of the roads leads to the park। अनिकेत लेट हो सेशन में भाई, रेशु जी, ऋतु आप भी लेट हो यार, ऐसे नहीं चलेगा यार, आप लोग लेट क्यों आते हो सेशन में। देखो द रोड्स आपका नाउन फ्रेज है और ये जो आपका रोड नाउन फ्रेज है ये आपका ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आइदर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। आइदर आपका सब्जेक्ट होता है तो ये आपका प्रोनाउन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका प्रोनाउन होता है और ये प्रोनाउन आपका सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, तो लीड्स हमने वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगा रखी है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब। द पार्क आपका नाउन फ्रेज है और ये क्या आपका टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है, तो कोई भी एरर रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 108, फटाफट से यार तुम लोग जा कहाँ रहे हो भाई, सेशन में बहुत कम बच्चे हो गए भाई, 14 स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है, सिर्फ 14 बच्चे हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा रे। 108, I went to the temple with my parents, my aunts and my cousins, क्या हो जाएगा, स्टक हुआ है क्या, स्टक। आई आपका सब्जेक्ट है, वेंट आपका क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, द टेम्पल आपका नाउन फ्रेज है और ये जो नाउन फ्रेज है ये क्या आपका टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। ओके, माई पेरेंट्स आपका अगेन नाउन फ्रेज है और ये क्या आपका विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ से कॉमा है तो यहाँ से आपका क्या है, माई पेरेंट्स कौन, माई आंट्स एंड माई कजन्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 108। 108, देखो जो ये आपका माई पेरेंट्स माई आंट्स एंड माई कजन्स है नहीं, पूरा का पूरा तो ऑब्जेक्ट हो गया विद का, लेकिन वेंट टू टेम्पल हम कह रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं किसी भी लोकेशन की बात करें और उस लोकेशन का यूज आपका प्राइमरी पर्पज लिखा हो, ठीक है, मतलब प्राइमरी पर्पज रिफ्लेक्ट हो सेंटेंस में, तो उसके साथ हम क्या करते हैं कभी भी द आर्टिकल यूज नहीं करते, क्लियर है। चलिए 109, अबे क्या हो गया तुम लोग को, कहाँ चले गए तुम लोग, धीरे धीरे काउंट कम कैसे हो रहा है? आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, आई आपका सब्जेक्ट है, ओके, हैव पास्ड आपका क्या है वर्ब फ्रेज है और ये आपका परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई हैव पास्ड व्हाट, आई हैव पास्ड व्हाट डिड आई पास, रिप्लाई मिला द एग्जामिनेशन, तो ये क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज है और ये जो नाउन फ्रेज है ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है हैव पास्ट का, क्लियर है। 2 years ago ये आपका टाइम है 2 साल पहले, अगो आपका यूज हो रहा है तो अगो मतलब क्या होता है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट, बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट तो मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, हैव पास्ट को हटाओ, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखो आपका पास्ट लिखो, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखो आपका पास्ट लिखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म। चलो 1010, 110 सभी लोग आंसर करेंगे 110, जल्दी से भाई 110 का आंसर कर दो, क्या लिखा है आपका, वन वन जीरो। द अर्थ मूव्स, द अर्थ आपका सब्जेक्ट है, ओके, नाउन है, सिंगुलर है तो वर्ब आपका इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द सन आपका क्या है नाउन फ्रेज है और ये क्या आपका राउंड का ऑब्जेक्ट है, इजंट इट ये आपका क्या है क्वेश्चन टैग, ओके।
तो मूव्स लिखा हुआ है यानी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो होगा आपका डज, ठीक है, वो क्या होगा आपका डज। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इजंट इट नहीं होगा, इट शुड बी आपका डजंट इट। जो बी की फॉर्म होती है मैंने कल बताई थी, बी की फॉर्म जो होती है ये आपकी कब यूज होती है, बी की फॉर्म तब यूज होती है जब आपका कंटिन्यूस टेंस बन रहा हो, ठीक है, जब आपका कंटिन्यूस टेंस बन रहा होगा ना भाई, तभी हम क्या करते हैं, बी की फॉर्म को यूज करते हैं, अदरवाइज हम नहीं यूज करते। ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 111, फटाफट आंसर करो। 111, चलिए। Unless you do not give the keys of the safe you will be shot, क्या हो जाएगा, unless you do not give the keys of the safe you will be shot। unless आपका क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, और ये जो कंजंक्शन है ये आपका क्या है, कंडीशन बताता है, ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका इफ नॉट, ठीक है, नॉट ऑलरेडी है तो भाई डू भी हटाओ, ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है आपका 112, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। 112 क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर करो भाई, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा, ऑफ द बिलियंस, ठीक है, द बिलियंस क्या हो गया, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, स्टार्स क्या है आपका, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, गैलेक्सी क्या है आपका, इनका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इन तीनों नाउन फ्रेजेस में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, हाउ मच ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हाउ मच नहीं होगा, बेसिकली स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, स्टार्स आपका काउंटेबल कंसिडर होते हैं, तो इट शुड में आपका मैनी, तो क्या आ जाएगा, हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, ठीक है, हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, सुटेबल आपका एडजेक्टिव हो गया, फॉर लाइफ आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। चलो 113, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो बेसिकली द वैल्यू आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, और ये बिना प्रेपोजिशन के लिखा हो, मतलब ये किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, द डॉलर आपका क्या हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो जो आपका डिक्लाइन है वर्ब वो भी आपका सिंगुलर है, बिल्कुल करेक्ट है। एज अ रेट, एज आपका क्या है, प्रपोजिशन हो गया, ठीक है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, एज आपका प्रपोजिशन नहीं है, अब एज आपका क्या कंजंक्शन है, क्योंकि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके लिए वर्ब हमने यूज कर रखा रेजेज, जो रेज वर्ब है ना ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करो, दैट इज राइजेस, क्या हो जाएगा, दैट इज राइजेस, ठीक है। सर ऑफ की जगह ओवर आ सकता है क्या, कहाँ पे भाई, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, नहीं, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 114, इट इज द बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, देन हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन कब होता है, जब दो की हम बात करते हैं, ठीक है, दो की हम बात करते हैं, तो दो के लिए हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, इट शुड बी आपका इट इज बेटर टू बी साइलेंट, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही हमें क्या करना है, देन यूज करना होता है, ध्यान रखिएगा, तो क्या आ जाएगा, इट इज बेटर, पहला टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन, अगर दो, तो दो में से एक की हम बात करें, क्लियर है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, सेशन को शेयर कर दो यार, तुम लोग कहाँ रहते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सेशन को ना ही तुम लोग लाइक कर रहे हो, ना ही तुम लोग सेशन को शेयर कर रहे हो। 15, banks were developed to keep people's money safe and to make it available when they need it, क्या हो जाएगा, 115, ठीक है,
सो बेसिकली क्या आपका बैंक्स आपका क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। बैंक्स वर डेवलप्ड, ये आपका क्या वर्ब फ्रेज हो गया, ओके। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप आपका इन्फिनेटिव हो गया, टू कीप व्हाट, पीपल्स मनी, ठीक है। पीपल्स मनी सेफ, सेफ क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड कंजंक्शन है, ठीक है, एंड कंजंक्शन है। तो बेसिकली आपका ये जो टू है ना ये गलत है, ये चीज मैंने बताई थी। कभी आपका इन्फिनेटिव का यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपको एंड के बाद अगर इन्फिनेटिव लिखा है और एंड से पहले भी इन्फिनेटिव लिखा है और कॉमन है वो दोनों, ठीक है, मतलब किसी चीज को कॉमनली वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे वाला इन्फिनेटिव का टू नहीं आएगा। ओके, सो मेक इट अवेलेबल, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट, ठीक है। व्हेन आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया, दे आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, नीड आपका वर्ब हो गया, इट क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10116, his father is disgusted against him for his addiction to drink। जल्दी से 116 क्या हो जाएगा, आंसर करो भाई। सो हिज फादर आपका क्या है नाउन फ्रेज है और ये आपका सब्जेक्ट है। इज डिस्गस्टेड, इज आपका क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं इसको। इज आपका क्या है वर्ब है, इज आपका क्या है वर्ब हो गया, ठीक है। और ये आपका मेन वर्ब हो गया है क्योंकि डिस्गस्टेड क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके लिए। ओके, डिस्गस्ट जो होता है ना ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है फीलिंग और शोइंग डिस्गस्ट, डिस्गस्ट और वी कैन से डिसलाइक, और हम कह सकते हैं डिसअप्रूवल, ठीक है। सो डिसगस्टेड के साथ हम क्या करते हैं विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ध्यान रखना। सो हिज फादर इज डिसगस्टेड विद हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, ठीक है, फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 जल्दी से। He walked till the end of the street, he walked till the end of the street। फटाफट से सेशन को लाइक कर दो भाइयों और छोटी बच्चियों, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। He walked till the end of the street, he आपका सब्जेक्ट है, walked आपका वर्ब है, ठीक है। ओके, टिल आपका क्या है प्रेपोजिशन हो गया, द एंड ऑफ द स्ट्रीट क्या हो गया आपका इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ऑफ द स्ट्रीट जो हो गया ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज जो क्या कर रहा है एंड को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। एंड किसका है तो क्या होना चाहिए इसमें, कोई बताएगा? तो जो वॉक होता है ना, वॉक के साथ आपका टिल नहीं आता। टिल बेसिकली डेडलाइन बताता है, लेकिन ये आपका टाइम का डेडलाइन बताया था, मैंने बताया था ना टिल और आपका बाय, ये आपके टाइम के डेडलाइन का बता रहे हैं। जो वॉक करता है ना तो यहाँ पे आपका प्लेस का डेडलाइन है, ठीक है। प्लेस अनटिल कहाँ से हो जाएगा, अनटिल भी तो आपका टाइम हो गया, प्लेस है ना, वॉक चलना, चलने के साथ टाइम का डेडलाइन थोड़ी आएगा प्रेपोजिशन, ठीक है। डिस्टेंस का डेडलाइन आएगा, डिस्टेंस का डेडलाइन के लिए हम क्या करते हैं टू या फिर अप टू यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं टू या फिर अप टू यूज करते हैं। क्लियर है, समझे? ठीक है, तो हर प्रपोजिशन का एक फिक्स यूज होता है तो वो आपको ध्यान रखना होता है। ओके, चलो आगे से गलती मत करना। 118 ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम, ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम, क्या हो जाएगा इसका? ऑन बीइंग कॉल्ड, ऑन बीइंग कॉल्ड ये आपका क्या हो गया फ्रेज हो गया, ठीक है। ऑन बीइंग कॉल्ड ये आपका क्या हो गया फ्रेज हो गया। ऑल ऑफ अस एंटर, ठीक है, तो कॉल किसको क्या होगा हो गया इनको क्या हो गया होगा ऑल को, ठीक है, इनको कॉल क्या होगा तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया बेसिकली, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज हो गया जो क्या कर रहा है ऑल को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम, तो ये जो एंटर है ना ये आपका वर्ब होता है। एंटर जो वर्ब होता है ना ये आपका क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने साथ क्या करता है भाई ऑब्जेक्ट लेके चलता है। तो द रूम क्या होगा आपका इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो बीच में ये बिचौलिया है ना भाई इसको हटा दो फिर, ठीक है। प्रपोजिशन होगा तो जो द रूम वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो गलत हो गया, ठीक है। तो एंटर को क्या द रूम को क्या करेंगे एंटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। 119
In the background, they could hear John laughing and joking loudly. John was the life and soul of any party, and he was cracking a joke every few minutes. अरे बड़ा तगड़ा व्यक्ति था भाई, यहाँ भेजो इसको भाई, यहाँ भाई जोक्स का बहुत कमी है। क्या हो जाएगा? आंसर करो सभी लोग। अबे तुम लोग सेशन लेना नहीं चाह रहे, मुझे लग रहा है 12 बजे वाला सेशन बंद करवा दूं क्या? 12 बजे वाला सेशन बंद कर दूं? In the background, they could hear John laughing and joking loudly. सर अब आपकी कुछ चेंज नहीं हुआ, क्लास का टाइमिंग वही है, क्लासेस मैंने ज्यादा ऐड कर दी हैं, ठीक है, क्लास का टाइमिंग वही है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, क्लासेस ज्यादा ऐड कर दी हैं, ठीक है। चलिए, इन द बैकग्राउंड, ठीक है, द बैकग्राउंड क्या है आपका? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे कुड हियर, दे आपका सब्जेक्ट है, कुड हियर आपका क्या वर्ब है, दे कुड हियर व्हाट? जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी, नहीं होगा भाई, ठीक है, कोई भी पार्टी का थोड़ी, ओके, एक पार्टी होगी उसकी हम कह रहे हैं, तो ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल, सोल ऑफ द पार्टी, एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सुनीता आप? ही आपका सब्जेक्ट है, वॉज क्रैकिंग आपका वर्ब है, अ जोक आपका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स, ये क्या हो गया आपका, इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है। चलो 120, आई थिंक आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। सुबह 9 बजे और 12 बजे प्रैक्टिस क्लास होगी, रात को 9 बजे कॉन्सेप्ट क्लास होगी, सभी को प्रेजेंट 9 बजे वाले में तो 100% आना ही आना है, ठीक है, चाहे कैसे भी आओ, ठीक है, प्रैक्टिस में भी आओ, इंपॉर्टेंट है, ओके, लेकिन रात को 9 बजे वाले जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। चलिए, आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, आई आपका सब्जेक्ट है, वॉज थिंकिंग आपका वर्ब है, इफ आपका क्या है, कंजंक्शन है, आई आपका सब्जेक्ट है, कुड डू आपका वर्ब हो गया, एनीथिंग क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू हेल्प आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। क्या हो जाएगा आपका 120? आंसर करो भाई 120। कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर प्लीज देखो, बेसिकली एनी क्या होता है, इन जनरल हम यूज करते हैं एनी को, मतलब कोई भी पार्टी, ठीक है, एनी मतलब आपका कोई भी पार्टी, ठीक है, ओके, बट यहाँ पे आपका अगर हम बात कर रहे हैं किसी पार्टी का तो वो डेफिनेट पार्टी होगा, ठीक है, डेफिनेट होगा तो अपने साथ आर्टिकल लेके चलेगा, ओके, देखा आ जाएगा। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली, जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, ओके, एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स। कोई पार्टी होगी, पर्टिकुलर पार्टी, उसकी हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो, पार्टी ऑर्गेनाइज करी होगी, उसमें जॉन जोक मार रहा होगा हर एक मिनट में। चलिए, I meant nothing less than to compel you to come. I आपका सब्जेक्ट है, meant आपका वर्ब है, nothing क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, less than, less आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। was क्रैकिंग की जगह यूज टू क्रैक हो सकता है, यूज टू क्रैक मतलब आपका पास्ट का एक हैबिट उसका, ठीक है, ओके, मतलब वो उसका हैबिट था, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, वॉज क्रैकिंग आपका सुटेबल रहेगा वहां पे। चलिए, तो क्या कर रहा था मैं, हाँ, आई मेंट नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेस देन के बाद देख रहे हैं आप टू कंपेल लिखा हुआ है, टू कंपेल इज बेसिकली एन इन्फिनेटिव, ठीक है, ओके, टू कंपेल क्या है आपका, इन्फिनेटिव है तो गलत है, ठीक है। आई मेंट नथिंग, ठीक है, आई मेंट नथिंग है तो इधर क्या होगा आपका, टू कंपेल नहीं होगा, इट शुड बी आपका कंपेलिंग, ठीक है, इट शुड बी आपका कंपेलिंग, ठीक है, नाउन यूज करेंगे ना, ठीक है, तो इट शुड बी आपका कंपेलिंग यू टू कम, क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जेरेंट फॉर्म हम यूज करेंगे, इन्फिनेटिव हम यूज नहीं करेंगे। चलिए,
112 फटाफट आंसर करो 112 जल्दी से। I waited for you but you never turned up. I waited for you but you never turned up. I आपका सब्जेक्ट है, waited आपका वर्ब है, ठीक है। you क्या आपका for का ऑब्जेक्ट है, but आपका क्या कंजंक्शन हो गया। you आपका सब्जेक्ट हो गया, never आपका एडवर्ब हो गया, turned up आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या होना चाहिए बताना, बहुत सिंपल है यार, ये तो कई बार आ चुका है। I waited for you but you never turned up, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अबे क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहे तुम लोग के? सुनीता, रेशु, अनुराग, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? अबे तुम लोग के आंसर्स ही नहीं आ रहे भाई। रितु, भारत, जग्गेश, सुनील, कमेंट करो। 123 का आंसर कमेंट करो भाई। ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन हमने लिखा है, ठीक है, मतलब वेकेशन के एंड तक, ठीक है। तो वेकेशन के एंड तक तो अभी एक तो हो चुका होगा, अगर एंड हो चुका होगा तो इधर आपका पास्ट परफेक्ट लिखो, ठीक है। ही हैड रेड करो, ठीक है। और अगर एंड होना होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करो, आपका विल हैव करो, विल हैव रेड। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड रेड 4 प्लेज रिटन बाय द शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, ठीक है, वेकेशन खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है, तब ये क्या होगा, ठीक है। सर 120 में आई वॉज थिंकिंग, कैसे 120 कहाँ गया भाई? आई वॉज थिंकिंग आई कुड हेल्प। देखो बेसिकली आपका थिंकिंग क्या होता है, आपका मेंटल स्टेट भी होता है, ठीक है, और मेंटल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अगर ये आपका प्रोसेस है तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में ये लिखा जाता है। क्लियर है सुनीता जी, ठीक है, तो वो सही है आपका। ओके, अभी आपका वर्ब बेसिक चल रहा है, ठीक है, वर्ब का आई थिंक हाँ परसों, परसों या नरसों, हाँ परसों की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। थिंकिंग वाले टॉपिक को परसों की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, सॉरी कल की क्लास में यार, कल की क्लास में। ओके चलिए, ही लर्नट ऑल द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। ही आपका सब्जेक्ट है, लर्नट आपका क्या वर्ब है, ही लर्नट व्हाट द अल्फाबेट्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया एट द एज ऑफ 4, ठीक है। तो ये आपका द एज क्या हो गया, एट का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ 4 क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ 4 आपका एडजेक्टिव हो गया जो क्या कर रहा है, द एज को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? किट्टू जी आप सेशन में नहीं थी, बहुत गलत बात है भाई, सेशन में आओ, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं होगा, इट शुड बी आपका अल्फाबेट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, अल्फाबेट हो जाएगा। अल्फाबेट मतलब आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्लियर है? चलो 125 आंसर करो, 125 का, 125 का आंसर करो। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, क्या हो जाएगा, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। तो बीइंग अ रेनी डे आपका क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है ये, ठीक है, क्या है आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। इस पार्टिसिपल फ्रेज का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो है आपका आई, ठीक है। इसका मतलब है आई बीइंग अ रेनी डे, मैं एक रेनी डे हूं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेनी डे इज बेसिकली आपका डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डे को कभी भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम यूज करते हैं वहां पे प्रोनाउन इट। तो क्या हो जाएगा आपका, इट बीइंग अ रेनी डे, क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। इट प्रोनाउन दो, इसको सेपरेट सब्जेक्ट दो, तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। क्लियर है? चलिए 126, 126, he is capable to do this work within the stipulated period, क्या हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, वर्ब है, केपेबल आपका क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आपका मेन वर्ब हो गया, इज केपेबल आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। केपेबल के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज होता है और प्रपोजिशन के बाद नाउन लिखा जाता है, तो वर्ब का जो नाउन फॉर्म होता है वो जेरंड होता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग
दिस वर्क क्या हो जाएगा, डूइंग का ऑब्जेक्ट हो गया, विद इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, द स्टैपुलेटेड पीरियड ये आपका नाउन फ्रेज है, और ये क्या आपका विद इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया सही, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, किसी को भी डाउट होगा तुरंत पूछने का, ठीक है। ओके तिवारी जी सेशंस में नहीं आते आप, वेरी बैड, बहुत गलत बात है। I will send my servant but I cannot ensure that he will reach there in time, क्या हो जाएगा ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आई आपका सब्जेक्ट है, विल सेंड आपका वर्ब है, ठीक है। माई सर्वेंट क्या है आपका, विल सेंड का ऑब्जेक्ट हो गया, बट आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। आई आपका सब्जेक्ट है, कैन इंश्योर, इंश्योर मतलब होता है वी कैन से आपका इट इज यूज्ड फॉर गारंटिंग पर्संस अगेंस्ट रिस्क, ठीक है, इंश्योरेंस करवाते हैं ना, वो हो गया। तो ये गलत है, इट शुड बी आपका एज्योर, ठीक है, एज्योर सही है। एज्योर तब यूज होता है जब हमें क्या होता है, जब हमें क्या इंडिकेट करना होता है दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू, और वी कैन से आपका दैट समथिंग विल हैपन, ठीक है। तो एज्योर हम यूज करते हैं, इंश्योर नहीं, ठीक है। एज्योर के बाद ये आपका यहां से लेके यहां तक ही क्या आपका एज्योर का ऑब्जेक्ट हो गया, दैट आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, विल रीच आपका वर्ब हो गया, देयर आपका एडवर्ब हो गया, इन टाइम आपका क्या हो गया, इन टाइम क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मैनर प्लेस टाइम वाला सीक्वेंस, क्लियर है। मेरा स्कूल है सर 1 बजे तक, बिल्कुल भाई हमें लग रहा है छोटी बच्ची है ये, ठीक है। चलो 128, the lawyer asked the complainant, ठीक है, to put a sign on the paper, क्या हो जाएगा, तो the lawyer आपका सब्जेक्ट है, asked आपका क्या वर्ब है, the complainant आपका क्या है, asked वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके और ये to put a sign ऑन द पेपर ये भी क्या है आपका आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो टू पुट आपका क्या इन्फिनेटिव है, हिज साइन नहीं होगा, साइन आपका वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें नाउन चाहिए तो इट शुड बी आपका सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर ऑन द पेपर, ये आपका एडवर्ब हो गया, वेयर का रिप्लाई, क्लियर है। ओके तो ये हो जाएगा आपका सिग्नेचर। चलिए 129, 129 का आंसर करो भाई, सेशन को लाइक कर दो यार। चलो when you have gone through the papers, ठीक है, when आपका क्या कंजंक्शन ऑफ टाइम है, you आपका सब्जेक्ट है, you के अकॉर्डिंग have बिल्कुल करेक्ट है, have के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, थ्रू आपका क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया, द पेपर्स नाउन फ्रेज हो गया, ये आपका थ्रू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। काइंडली रिटर्न देम, ठीक है, रिटर्न आपका क्या हो गया वर्ब हो गया, ठीक है, काइंडली आपका क्या हो गया एडवर्ब हो गया, देम क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, टू आपका प्रपोजिशन अस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 129, when you have gone through the papers kindly return them, पेपर्स बिल्कुल सही है, पेपर्स मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये सिर्फ शंकर कुमार का जय हिंद सबसे स्टार्टिंग में आया था, और एक जय हिंद अब आ रहा है जब क्लास एंड होने वाली है, देख रहे हो तुम, मतलब इतने तेजस्वी बालक भी हैं इस दुनिया में, धन्य हो गया मैं। सबसे पहला कमेंट इसी का होगा जय हिंद सर, और सबसे लास्ट कमेंट भी इसी का ही है जय हिंद सर। 130 का आंसर करो भाई, यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव अ लिटिल मोर फन, क्या हो जाएगा आपका, you could be better off these days and this enables you have a little more fun, आंसर करो फटाफट से। ठीक है तो बेसिकली कुड बी बेटर ऑफ नहीं होता, बी बेटर ऑफ होता है, जो आपका फ्रेज होता है ना वो होता है आपका बी बेटर ऑफ,
बी बेटर ऑफ मतलब बी की फॉर्म्स यूज करेंगे इस जमात, तो क्या हो जाएगा, यू आर बेटर ऑफ दीज डेज, ठीक है। बी बेटर ऑफ तब हम यूज करते हैं जब हमें कहना होगा दैट somebody इज मोर सेटिस्फाइड, ठीक है। इफ ही वॉज इन अ पर्टिकुलर वर्क और ही वॉज इन अ पर्टिकुलर पोजिशन और ही इज डूइंग सम वर्क अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, ठीक है, तब हम यूज करते हैं आपका बी बेटर ऑफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट शुड बी आपका यू आर बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस enables यू टू हैव अ लिटिल मोर फन। 131 जल्दी से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन एंड करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 131 फटाफट से। सेशन को शेयर कर दो यार सभी लोग, सेशन को लाइक कर दो, चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। In the wholesale shop, they do not sell fewer than 10 bags of rice. क्या लिखा है सुनीता जी? 3 पार्ट बी समझने सर, मतलब सही से लिखा करो यार। तुम्हें कोई डाउट पूछना होता है तो ऐसा मत पूछो कि भाई जिससे तुम डाउट पूछ रहे हो वही कंफ्यूज हो गया। ओके चलो, उसी को डाउट हो गया। ऐसा डाउट भी क्या पूछना है कि तुमने डाउट पूछा और जिससे पूछना है वही डाउट में आ गया। इन दैट होलसेल शॉप, ये आपका क्या है, दैट होलसेल शॉप क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है बाय इन प्रपोजिशन का। पेन को क्या हो गया यार, इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन, ठीक है, फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, ठीक है। क्या होना चाहिए इसमें, सर सारे क्वेश्चन कंप्लीट समझाया करो, हम न्यू है सर प्लीज ये क्या क्या समझाया करो, मतलब क्या नहीं समझाया मैंने इसमें, मतलब किस क्वेश्चन में क्या नहीं समझाया मैंने, कि क्या लिखा है इसने। सुनीता जी हमने क्या नहीं समझाया इतना बताइए हमें फटाफट से। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो 130 क्वेश्चन तक ही हम सेशन रखते हैं। 130 ये समझाया नहीं मैंने आपका, बी बेटर ऑफ सही होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दिक्कत है, टू हैव आपका इन्फिनेटिव है, टू हैव अ लिटिल मोर फन आपका इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये चीज आपका कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप किससे पूछ सकते हैं, इनमें से जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं बहुत रेयरली समझाता हूँ, ठीक है। कभी भी मैंने इस तरीके से एरर स्पॉटिंग अनअकैडमी ऐप पे भी नहीं करवाया है। यू कैन आस्क, ठीक है, कभी कभी बता दिया होगा, अदरवाइज मैं हमेशा सीधे आंसर बताता हूँ, ठीक है। सो डोंट से लाइक दिस कि आप पुराने स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाते हो, हमें ऐसे पढ़ाओ, ठीक है। सबके लिए सेम है, मिलने भाई कई पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। तिवारी जी हैं, 1-2 साल हो गए इनको पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ती हैं, ओके। तो इस तरीके से कभी मत कहना कि मतलब सारा समझाया करो हमें, ठीक है, पुराने बच्चे नहीं हैं, ओके। चलिए, बाकी आपको डाउट होता तो यू कैन ऑप्ट समवन सम अदर्स क्लासेस, ठीक है, मतलब किसी और एजुकेटर का क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो गाइस थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद जय भारत। 9 बजे मिलिएगा, वर्ब का बेसिक पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। फिर भी नहीं आ पा रहा तिवारी जी को, आएगा आएगा सब आएगा तिवारी, क्लासेस ही कहाँ लेते हैं आप, बीच में तो भाग जाते हो भाई। मतलब स्टूडेंट पुराने हो ये थोड़ी कहा है मैंने कि सारी क्लासेस ली हैं आपने,
ठीक है, चलो सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। ओके सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत।